ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ ਕਸੂਰ, ਸਾਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੰਗਰੂਰ. A young, dynamic, prominent Punjabi who hails from Sangrur. Please welcome Mr. Gaurav Goyal, founder and director, Ewok Realtech, Horizon Group, एक dynamic entrepreneur और visionary real estate developer from Punjab. एक dynamic और लंबे leadership experience के साथ वो real estate innovation और industrial development में नए benchmarks set कर रहे हैं. Welcome, Gaurav. Thank you so much, ma'am. It's so good to be here. प्लेजर एब्सोल्युटली माइन. मुझे बताएं कि ये जो मैंने अभी आपका इंट्रो बोला, संगरूर से आप आते हैं एंड यू एब्सोल्युटली एंड यू शुड टेक प्राइड इन दैट. मुझे संगरूर के आपकी शुरुआत बताएं, कहाँ से अब आप चंडीगढ़ में हैं. So basically I belong to Sangrur and I came here to study in 2001. Okay. My family, we are a background CA industries. I came here to study but never went back. बस यहीं पढ़ता गया. Then यहीं पे मन था कुछ काम करने का. And then I got stuck in real estate. तो मुझे बताएं, आप जो स्टक कह रहे हैं उसका क्या मतलब है? आपने सोचा था कि रियल एस्टेट करेंगे कि नहीं, बस हो गया? नहीं, सोचा नहीं था मैम. ये जो हम जैसे लोग हैं ना, लाइक यू ऑल्सो फ्रॉम सानेवाल, जब छोटे शहरों से हम निकलते हैं जी, तो कुछ सपने होते हैं, कुछ ये होता है कि कुछ खुद करके दिखाना है. बिल्कुल. मतलब फैमिली की विरासत नहीं चाहिए. देन थर्डली एक ना चीज़ होती है कि कुछ ऐसे हादसे भी हुए होते हैं कि उन शहरों से निकलना पड़ता है. जैसे कि समथिंग पर्सनल, मतलब कुछ ऐसा हुआ कि मुझे उस शहर में नहीं रहना था. आई हैड टू प्रूव टू माई सिटी कि यार यू नो दिस इज समथिंग, ये जो गलती से जो गलती हुई है ये मैंने नहीं की है. सो आई हैड टू प्रूव माई सेल्फ. ओह लाइक दैट. या एंड इन दोज टाइम्स इन 2000-2001 हमारे शहरों के अंदर ना इतना स्कोप नहीं था, मतलब शायद कहीं ना कहीं वो प्लेटफॉर्म्स नहीं थे. सो आई केम हियर टू स्टडी. And then my father said, come back to Sangrur and sit in the family business. अच्छा. But मुझे था कि यार नहीं, कुछ अपना करना है. And real estate was the only thing which used to happen without capital, क्योंकि चंडीगढ़ एक expensive जगह है. That is. तो ये एक ऐसा प्रोफेशन था जहाँ आपको लगा कि कैपिटल नहीं डालना पड़ेगा and you can, but फिर भी रिस्क था ना? I can start at least. तो ये था कि रिस्क था, बिल्कुल था. हाँ. But then thought ये था कि एटलीस्ट 2 साल ट्राई करता हूँ, नहीं होगा तो पापा की ऑप्शन तो है ही है. बट मुझे कुछ खुद का अपना क्रिएट करना था. एंड मैं चाहता था कि कहीं ना कहीं मैं चंडीगढ़ में अपना एक बेस बनाऊं जी. और संगरूर आता जाता रहता हूँ. इट्स अ प्राउड फीलिंग. आई एम अ संगरूर एंड लाइक यू सेड, साडा नहीं कसूर, साडा जिला संगरूर. मैं ये दिन में शायद 2-3 बार ये लाइन यूज करता हूँ जी. इट फील्स सो गुड व्हेन आई से आई एम फ्रॉम संगरूर. आई फील प्राइड, आई फील प्राउड. अपनी जगह को ओन करना. तो अब ये लगता है कि शायद अगर मैं संगरूर का नाम किसी भी तरह से थोड़ा बड़ा कर पाऊँ, कुछ कंट्रीब्यूट कर पाऊँ. एंड अब तो सीएम भी संगरूर से जी. एब्सोल्युटली. बट मुझे बताएं, अब रियल एस्टेट में इतना सारा कंपटीशन आ गया है, जिसे देखें आप वो डेवलपमेंट कुछ ना कुछ हो रहा है जी. हाउ डू यू फील कि यू स्टैंड अपार्ट फ्रॉम द रेस्ट, बिकॉज यू डू. तो उसमें क्या आपने वो एक्स फैक्टर डाला कि आप अलग खड़े हुए हैं सबसे? There are, ma'am, I feel there are 3 things. जी. Number 1 is quality, चाहे वो रियल एस्टेट हो, चाहे वो कोई भी बिजनेस हो. Then professional code of conduct. And third thing, हम लोगों की प्रॉब्लम क्या है ना कि वो जब कुछ बन जाते हैं तो वो अपनी जड़ों से मतलब थोड़ा ऊपर उठ जाते हैं. बिल्कुल. अगर आप जितना यू स्टे ग्राउंडेड, द मोर सक्सेसफुल यू कैन बी. करेक्ट. मतलब मैं जिन लोगों के लिए, जिन दोस्तों के लिए, या my first profession was a broker. I acted as a broker. आपने शुरुआत as a broker हाँ, because there was no capital. बिल्कुल. Builder तो मैं 2020 में जाके I started that journey. मुझे थोड़ा सा बताएं, तो आप पहले brokerage लेते थे? I started with a real estate brokerage firm in 2005. हाँ. I was the first one to had a private limited company because father is a CA. तो वो खून में था, तो private limited company से शुरू किया. Correct. And for 15 years I acted as a channel partner and broker for major real estate firms like DLF, Emaar, Unitech. Those were the pioneers in the real estate. And इसी दौरान मैंने 2011-12 में कुछ कपड़ों के स्टोर भी खोले in the name of Libas with my partner. Okay. So I tried some other businesses also. हाँ. क्योंकि वो किसी ने कहा था कि किसी सक्सेसफुल आदमी के लिए 2-3 जगह से रेवेन्यू होना चाहिए, एक ही ट्रेड से नहीं होना चाहिए. But then finally I ended up being into real estate only. फिर आपने अपनी कहानी खुद लिखी, आपने दूसरों की बात नहीं सुनी कि ये धक्के खाते खाते सीखता गया, बिल्कुल लिखता गया. सो नाउ आपका जो प्रोफेशन है अपनी फैमिली से बिल्कुल अलग है. Totally different. एंड दे आर वेरी प्राउड ऑफ यू.
आई थिंक सो, मतलब माई डैड, आई थिंक किसी भी बच्चे के लिए सबसे बड़ी बात ये होती है द डे हिज फादर, कोई मदर्स तो बोलते ही हैं, भाई हाँ, भी माएँ बोलते तो हैं, हमेशा बोलती हैं। फादर जो होते हैं वो थोड़े हमेशा से रूड श्रूड एंड वो कम बोलने वाले इंसान होते हैं, और शायद हम लोग जो छोटे शहरों से है ना, तो फादर को हक करना भी हमारे लिए एक बहुत बड़ी एक जंग होती है कि वो कैसे करते हैं नहीं पता। तो एक बार उन्होंने कहा था कि आई एम प्राउड ऑफ यू, अच्छा, बट स्टिल आई एम वेटिंग Waiting कि for वो that दोबारा hug. से बोले। बट रियल एस्टेट में आई फील कि आप बहुत क्रिएटिव इंसान हैं, तो आप अपनी क्रिएटिविटी कैसे ढूंढते हैं? मैं ऐसा एज एन आउटसाइडर जानना चाहती हूँ, क्योंकि ऐसा तो नहीं होता है कि सब चीज़ें बड़ी प्रैक्टिकल हैं कि ये जगह है, इसको ऐसे बनाएंगे, इसको ऐसा बेचेंगे। उसके अलावा जो आपका एक्स फैक्टर है वो क्या है? बचपन से ही ना एक कहीं ना कहीं छोटा सा आर्टिस्ट मेरे अंदर था। मुझे लगा, इसीलिए पूछा मैंने। कभी वो शायद ड्राइंग्स या पेंटिंग से निकला। अच्छा, बिलीव नहीं करोगे, मैंने जानी और बी प्राक तक भी गाने भी किए हैं। आपने कभी नहीं गाने चले। गाए? मैंने गाने गाए। आई हैड विद टी सीरीज, स्पीड रिकॉर्ड्स, आई हैव 6-7 सॉन्ग्स ऑन द डिफरेंट सब्जेक्ट्स। Okay. इवन आई गॉट वन सॉन्ग विद जानी एंड बी प्राक, अच्छा, मैं उनसे भी लेके आया था, और मुझे पता था मेरे गाने नहीं चलेंगे। क्यों ऐसा? मैं अच्छा सिंगर नहीं था, बट जिद थी कि यार करना है। मेरे लिए यही था कि मैं एक बनिया आदमी हूँ, मेरा एक यूट्यूब पे एक पोर्टफोलियो रहेगा, इसमें गाने एंड देयर वुड बी वन डे जब मैं अपने ग्रैंड चिल्ड्रन को कहूँगा यार कि हाँ तेरा दादा गाया भी करता था। बट हाँ, और कहीं गलती से कुछ लग चला तो वी कैन ट्राई। बट एक आर्टिस्ट था जिसको हमेशा से कुछ ना कुछ फ्यूल करता रहता था। आज भी दो आई हैव ऑल माई मार्केटिंग टीम, द 90% ऑफ द क्रिएटिव्स मैं खुद बनाता हूँ, अच्छा, बिकॉज आई बिलीव आई कैन फील माई ब्रांड मोर देन द एब्सोल्युटली, than the guy who is doing for 10 other people. बिल्कुल। So I do it myself. तो वो जो मेरी क्रिएटिविटी है वो आज की डेट में मेरे क्रिएटिव्स में निकल रही है, और कभी कहीं बैठे हो तो गा लेते हैं, या कुछ भी बातें हो जाती हैं, देन कोट्स लिखने से हो जाती है, यू नो ऑल दोज थिंग्स। लिखते भी हैं? नहीं, नॉट प्रोफेशनली, बट क्या होता है कोई थॉट आता है, मैं उसको इंस्टाग्राम स्टोरी पे पोस्ट कर देता हूँ, 20 लोग कहते हैं यार कि ये थॉट अच्छा था, तो उससे क्या होता है एक रिचार्ज हो जाता है। तो आपको ये लिखना ऑब्वियसली एक फ़िलॉसफी होती है, एक फ़लसफ़ा होता है, तो ये आपको एक्सपीरियंसेस से आया, क्योंकि ज़िंदगी ने सिखाया कि कैसे था? मतलब जो आपने कहा कि मैंने बहुत धक्के खाए, सीखा बाकी सब एक्सपीरियंसेस से, तो ये लिखना हमेशा तब आता है ज़्यादा और खूबसूरत। ये तो ऑफ कोर्स देन है ऊपर वाले की, लेकिन और खूबसूरत तब होता है जब एक्सपीरियंसेस के साथ आए। 2001 I was 19 years old. Okay. When I had to come to Chandigarh for the further studies. Okay. And वो एक टाइम था, मतलब आई यूज टू बी वेरी बबली चाइल्ड, मतलब हमेशा से यू नो पढ़ाकू, और अगर चाहे वो स्टेज हो या यू नो परफॉर्मेंस हो या कैलीग्राफी हो, हर चीज़ में टॉपर स्कूल के अंदर। देयर हैपेंड सम इंसिडेंट, जिस इंसिडेंट ने मेरे पिछले 19 साल मुझसे छीन लिए। आप इसी इंसिडेंट की पहले भी बोल रहे थे? मैं बात कर रहा था। एंड उसमें क्या हुआ कि somebody got me involved in some police case at the age of 19 years. और वो इतनी impressionable age and होती है। being a topper, तो जब आदमी एक अच्छे मुकाम पे होता है तो ऐसी चीज़ें ज़्यादा हिट करती हैं। आप सेंसिटिव हैं? Yes. I am a Virgo, so I am a emotional too. Yes, September, 2nd September. तो उस इंसिडेंट ने मेरे पिछले 19 साल ख़त्म कर दिए, एंड माई द एटीट्यूड ऑफ माई रिलेटिव्स, माई फ्रेंड्स, माई टीचर्स, इट गॉट चेंज्ड। तो वो मुझे लगा कि यार ये 19 साल तो मेरे अब ख़त्म हो गए हैं, आई हैव टू मूव आउट ऑफ दिस सिटी नाउ एंड आई हैव टू डू समथिंग ऑफ माई ओन। तो वो जब मैं चंडीगढ़ आया, देन एक स्ट्रेन जगह, अब देर इज़ नोबडी विद यू, क्लीन स्लेट के साथ आए कि एक नई शुरुआत करेंगे। 19 years एंड यू नो अब आपने खाना भी खुद देखना है, बीमार हो तो ध्यान भी खुद रखना है, देन आगे भी बढ़ना है। एंड देन उस केस का फॉलोअप करने जब मैं संगरूर जाता था, आई यूज टू ट्रैवल बाय बस, और मैं सीधा कोर्ट जाया करता था, मैं घर पे नहीं जाता था, क्योंकि मुझे लगता था मेरे फादर का नाम खराब होगा। मैं हाइड करता था उस चीज़ को कि उन किसी को नहीं पता लगे। पेरेंट्स से कैसे मिलते थे फिर? नहीं, मैं मिलता था, मतलब जब मैं घर जाता था तो मैं घर जाता था, बट जिस दिन वो कोर्ट की हियरिंग डेट हुआ करती थी, मैं उस दिन नहीं जाया करता था। तो वो इंसिडेंट ने मुझे बहुत कुछ सिखाया जी। आई केम टू नो अबाउट द ट्रू कलर्स ऑफ पीपल, क्योंकि मुझे ये लगता है कि अगर किसी से कुछ हो जाता है, वो एक ऐसा टाइम होता है जब उसको ज़्यादा सपोर्ट की जरूरत है। बिल्कुल, दैट कोई भी एक हाथ थाम ले आपका, वो बहुत अहम होता है। तो बस उस इंसिडेंट के बाद सब कुछ आ गया। तो जिंदगी सिखाती रही, ज़िंदगी सिखाती गई और एक ऐसे मुकाम पर लाई जहां आप
हम सबके फेवरेट ऋतिक आपके ब्रांड एम्बेसडर हैं, उसके बारे में कुछ बताएं। ऋतिक मैम, ऑब्वियसली आप एक कह लो कि मेरा लाइफ का टर्निंग पॉइंट है। बीइंग फ्रॉम अ स्मॉल टाउन, आई स्टिल रिमेंबर कि उनकी कैसेट्स भरवाया करते थे, कहो ना प्यार आई थी। इवन किसी मैं अपनी गर्लफ्रेंड बनाना चाहता था किसी को, तो उनके घर के बाहर भी मैं फेंक के आया था, कहो ना प्यार है, कि कहो ना प्यार है। आई नेवर थॉट कि देयर वुड बी वन डे जब ऋतिक मेरा ब्रांड एम्बेसडर होंगे, बट वो एक सपना था। आप कह लो कि भगवान ने सोचा होगा कि यार जिद्दी आदमी है, नहीं पीछे हट रहा तो कर देता हूँ। तो आई थिंक इट्स अ ड्रीम कम ट्रू दैट ही एक्सेप्टेड एंड ही इज माय ब्रांड एम्बेसडर टुडे, एंड वी आर द ओनली वन इन नॉर्थ इंडिया इन अ रियल एस्टेट सेगमेंट दैट ही इज एंडोर्सिंग आवर ब्रांड। तो आपने ऐसा क्या किया कि वो बोले कि ठीक है, इनके साथ ही करते हैं? ये दिस इज अ वेरी टफ थिंग टू से, बिकॉज यू नो कमर्शियल्स तो होते ही हैं, मतलब यू आर अ वेरी बिग आर्टिस्ट एंड यू नो हाउ योर टीम वर्क्स, what professional ethics, बट codes. स्टिल क्या होता है, अगर मैं भी एक फिल्म चुनती हूँ तो ये होता है कि ऑफ कोर्स आप बाकी की बातें आपकी टीम करती है, लेकिन एक क्लिक करता है कि ये कहानी और ये डायरेक्टर और ये डायरेक्टर में से आप इनके साथ एंजॉय करेंगे काम उनको मेरे अंदर कहीं ना कहीं एक जेन्युइनिटी नजर आई। There you go. He saw my Instagram profile and he said, why do you need a brand ambassador when you yourself is having such a good Instagram profile? Sure. So you seem authentic and genuine. Let's do it. मतलब he held my hand जब मुझे शायद सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, and I don't know, वो एक भगवान की तरह बन के आए that he said कि yes, let's be partners. मैंने सुना है कि आप सब लोगों को अपने साथ में भी बिकॉज ऑफ दिस इंसिडेंट और जो जो आपने ज़िंदगी में सीखा या जो आपको भगवान ने कहा ज़िद्दी आदमी है दे दो इसको, तो लेकर चलते हैं आप सब लोगों को साथ में। ये आपका बहुत बड़ी खूबी है आपकी। तो आई थिंक पीपल टॉक अबाउट इट, और ये मेरे ख्याल से बहुत लोगों को फ़र्क भी पड़ता है कि यू नो जब आप सबको साथ लेके उनको एक्नॉलेज करें, अप्रिशिएट करें। सो हाउ डिड दैट बिकम योर एसेट? शायद ये अंदर था और ये मैंने कभी गिरने नहीं दिया, और जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता जा रहा हूँ, मतलब मुझे अच्छा लगता है कि व्हेन आई डू समथिंग फॉर समवन एंड दैट स्माइल, और वो शायद मैम इसलिए है कि किसी ने मेरे लिए नहीं किया था। तो मुझे देखिए कुछ लोगों के लिए उल्टा, सब कहते हैं कि अच्छा हमारे लिए नहीं किया तो हम भी क्यों ना करें। आपने इसे सही तरीके से मुझे लगा कि ये शायद बेटर तरीका है अगर मैं अपनी लाइफ के अंदर कुछ लोगों का लाइफ चेंज कर पाऊँ, एंड इफ आई कैन मेक देम स्माइल एंड इफ आई कैन बी द पीपल्स मैन, आई थिंक वो सबसे बड़ी आपकी एसेट वैल्यू है। और मैं ये जानबूझ के नहीं करता हूँ, मुझे अच्छा लगता है, नेचुरली आता है आपको, तो दिल से आए चीज़। इवन व्हेन आई गॉट दिस प्रपोजल, यू वोंट बिलीव कि आई डिडंट केयर फॉर द न्यूज़ चैनल और एनीथिंग। आपका नाम आ गया है, आपका नाम आ गया है, ट्रस्ट मी। एंड जब भी आपका नाम आता है मुझे ये लगता है कि यार काश मेरी भी एक बहन होती। रीजन बीइंग when I you know we are just two brothers. Okay. तो वो जो आपका एक सीन था ना भाग मिल्खा भाग में, जिस टाइम उन्होंने वो इंडियन जर्सी पहनी थी जी, एंड व्हेन यू सॉ हिम फॉर द फर्स्ट टाइम, फरहान अख्तर को उस सीन में, तो वो जो आपके एक्सप्रेशंस थे ना, वो जो एक्सप्रेशन है ना, वो 99% ऑफ द फैमिली मेम्बर्स के अंदर इस एज के अंदर या इस युग के अंदर वो नहीं मिलते हैं। वो शायद वो जो आपके एक्सप्रेशंस थे उनसे उसको 10 गुना ज़्यादा फ्यूल मिला होगा कि आई हैव टू डू इट, और वही फ्यूल मुझे वो सब लोगों में मिलता है। बहुत खूबसूरत बात की आपने, इट्स रियली नाइस। मतलब माय टीम, माय एम्प्लॉइज, इफ दे राइज, इफ दे आर ट्रैवलिंग इन गुड कार्स, दे आर कैरिंग गुड फोन्स, आई फील गुड कि यार मेरे होने से अगर इनकी लाइफ का मैं 1% भी चेंज कर पाऊँ तो मुझे अच्छा लगता है। लोग बहुत कई बार जब पावर उनके हाथ में होता है तो वो चाहते हैं कि मैं कठपुतली की तरह सब चीज़ें मेरी डोर में हाथ में रहें और मैं कंट्रोल करूं, लेकिन आपने इसे और फैलाया है, आपने उन सबको खुद उनकी डोरें हाथ में पकड़ाई, विच इज़ अमेजिंग। एंड आई थिंक ये लोग कभी नहीं भूलते कि आप उनकी ज़िंदगी का एक हिस्सा हैं। क्योंकि ज़बरदस्ती से रोकने का फ़ायदा नहीं है मैम, आप प्यार से जीत लो तो शायद वो साथ रहेंगे। ये पंजाबी बात हुई। दैट यू नो, मेरे लिए आपने कहा कि आप मेरी वजह से मेरा नाम पढ़ा, आपने आप आए, मेरे लिए ये बहुत ख़ास था कि दिस इज़ कमिंग बैक टू माई ओन स्टेट एंड सेलिब्रेट दोज पंजाबीज
who are जो नाम रोशन कर रहे हैं पंजाब का. So it's amazing to meet somebody as genuine as you. आपने एक और ब्रांड एम्बेसडर ली हैं सुजैन, उनके बारे में भी बताएं. Suzanne was a brand ambassador in my other company in Horizon. आपकी एक और कंपनी. Yeah, Horizon and Horizon. Evoke, like you mentioned. जी. So that was very in 2021. वो कुछ अलग कर रहा था. मतलब मेरे माइंड में हमेशा से क्या होता है, वन इज क्वालिटी, सेकेंड इज कि टू बी डिफरेंट फ्रॉम द अदर्स. मैं वो रिस्क ले लेता हूँ. जी. तो मुझे उस टाइम पे लगा यार कि आई नीड समबडी हु इज डिफरेंट. तो एट दैट टाइम आई यूज टू हैव माई इंस्टाग्राम प्रोफाइल विच वॉज वेरीफाइड. अब तो खैर पेड हो गया है, तो बहुत लोगों के पास है. पर उस टाइम क्या था, कुछ आर्टिस्ट के पास था. ब्लू टिक अच्छा Yes. लगता था. तो वो मैंने जब सॉन्ग्स किए थे तो उस वजह से मेरा ब्लू टिक था. तो मैंने उनको मैसेज किया, तो शी रिप्लाइड मी बैक. आई थिंक मे बी बिकॉज ऑफ दैट ब्लू टिक. एंड देन हर टीम गॉट इन टच विद मी and she designed our simple residence and the lobbies. Oh. We had a very wonderful association. She came here, we talk about everything and we completed that association within जो भी agreement के अंदर clauses थी. And वो भी एक turning point था, because being a पंजाबी, पंजाबियों की problem क्या है ना, बॉम्बे के अंदर उनको, बॉम्बे वालों को लगता है कि पंजाबियों की ना commitment levels जो हैं वो मैच नहीं करती. वो स्टार्टिंग में आते हैं एंड वो बड़ा लगता है कि हाँ यार दिखाते बहुत बड़ा है, और बाद में जाके वो एग्रीमेंट्स कंप्लीट नहीं हो पाते. वो हो जाएगा, वो जो होता हो ना, जाएगा. हो जाएगा. उनको लगता है ये फुकरे ज्यादा है, कि ये फुकरे ज्यादा है, प्रोफेशनल अच्छा, ऐसा है क्या? लगता है. तो मैंने उनकी वो सोच बदली. जी. तो सुजैन की टीम की वो सोच बदली एंड वी हैड अ वेरी वंडरफुल एसोसिएशन. लवली. या शी केम हियर, वी वेंट टू 17, शी बॉट फुलकारी. मतलब दोस काइंड ऑफ मोमेंट्स वर देयर एंड दे वर मोर लाइक अ फैमिली मोमेंट्स. Oh, nice. That's nice. That talks a lot about you. तो पंजाब में कहाँ आप छा रहे हैं? नहीं मैम, प्रोजेक्ट्स मैं सिर्फ मोहाली के अंदर कर रहा हूँ. मोहाली के अंदर करते हैं. छाया अभी तक नहीं हूँ, बिकॉज जब तक डिलीवरी नहीं लेके आऊँगा, टिल द टाइम द पीपल डोंट स्टार्ट रिजाइडिंग इन माई अपार्टमेंट्स और इन माई प्लॉटिंग प्रोजेक्ट्स, आई विल नॉट बी कंटेंट और पीसफुल. तो अभी तो मैं बस कोशिश कर रहा हूँ, अभी तो बस भाग रहा हूँ. जी. जंग लड़ रहा हूँ. ऑल द बेस्ट टू यू फॉर दैट. और मैं, ये मेरा पर्सनल ही है एक्चुअली, किसी ने कहा नहीं है. मुझे लग रहा है आप जब गाते हैं, और आपको आई थिंक एक लाइन तो गुनगुना दीजिए. मैं प्यार तो वद तेनू प्यार करा, तेरा सजदा सोने लख वार करा, जे दिन नू कह दे तू रात माई, वे मैं रात समझ एतबार करा. बहुत ਵਧੀਆ. थैंक यू. That's so beautiful. ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਕੇ मैं छाड़ता, you should continue. एक्चुअली मैम, कोई भी चीज़ हो ना, उसके अंदर एक लगन और एक डेडिकेशन बहुत ज़रूरी है. बिल्कुल, वो डाइल्यूट नहीं होना चाहिए. डाइल्यूट नहीं करें होना तो चाहिए. फिर दिल से करें. देन अगर मैं वो करता तो शायद मैं, यू योरसेल्फ नो, आप मतलब बीइंग फ्रॉम पंजाब विद नो गॉडफादर, आप बॉम्बे गए और आपने जितने भी रोल निभाए, वो शायद आपकी परफॉर्मेंस की वजह से आप आउटशाइन किए, वरना आर्टिस्ट तो शायद और भी बहुत रहे होंगे. थैंक यू. एंड एवरी रोल यू डिड, चाहे वो 15 मिनट का हो, चाहे वो 30 मिनट का था, you left a benchmark, a space was created for you. मतलब ये मैं पर्सनली फील करता हूँ, इसलिए नहीं कि मैं आने से पहले पढ़ के नहीं आया हूँ. नहीं, आप मतलब बीइंग अ फैन मूवमेंट, यू कैन से एवरी मूवी यू डिड, चाहे वो जिमी शेरगिल के साथ वो आपने कांस्टेबल का जो रोल किया था, उसके अंदर भी स्पेशल 26, उसमें भी आप स्पेशल थे. थैंक यू. सो वो लगन है ना आपकी, वो आपके अंदर है कि आप मेहनत से हर चीज़ को परफॉर्म करते हो. तो अगर मैं उसके पीछे लग जाता ना, बाय दैट टाइम आई हैड 2 चिल्ड्रन, सो आई डिडंट वांट टू कॉम्प्रोमाइज देयर लाइव्स. वो शायद मेरा अकेले का पैशन होता जिससे मैं अपने आप को फ्यूल कर रहा था, और अगर वो कहीं कमर्शियल ना बन पाता तो फिर मेरे बाद मतलब. बट आई एम श्योर ज़िंदगी के किसी पड़ाव पे वो चीज़ें ज़रूर आती हैं जो आपकी आप पैशन रही हैं, जिनके लिए शायद वक्त नहीं मिला. बट एक बात का मुझे पक्का पता है, वो ये कि जब आप जाते हैं घर वापस, या जब भी जो हमारे डैडीज़ होते हैं वो शायद एक्सप्रेस नहीं करते इतना, लेकिन आई एम श्योर ही इज़ वेरी प्राउड ऑफ यू एंड ही इज़ गोइंग टू गिव यू वो जो जिसे हम जादू की जप्पी कहते हैं. ऑल द बेस्ट टू यू. थैंक यू फॉर बीइंग.